অপারেশন সিন্দুরের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির সমরাস্ত্র নিয়েও প্রচুর চর্চা হচ্ছে। কারণ একটাই, এবার অপারেশন সিন্দুরে ভারত প্রথাগত অস্ত্রের সম্ভার ব্যবহার না করে আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার করেছে। এই অস্ত্রগুলো সম্পর্কে প্রযুক্তি পুরোপুরি জড়িত। আমাদের প্রতিনিধি গৌরব সাওয়ান্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবের পশ্চিমী সীমার একটা সেনা ঘাঁটিতে। সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে সেনার অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক, একেবারে থরে থরে সাজানো ট্যাঙ্কের গোলা, রয়েছে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান, ডাগিং পজিশনে রয়েছে এই অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। 5 জন মিলেই অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানের টিম রয়েছে। যে কোনো দিকে ঘুরতে পারে এই অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। আমাদের এয়ারপোর্ট, সেনার অস্ত্র ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করার চেষ্টা করে পাকিস্তান, কিন্তু পাকিস্তানের মিসাইল, ড্রোন আছড়ে পড়ার আগেই ভারতের শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সেগুলোকে আটকে দেয়। শুধু এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমই নয়, পয়েন্ট ডিফেন্স সিস্টেমও ভালো কাজ করেছে এই অপারেশন সিন্দুরে। এই যে এই মুহূর্তে যেটা আপনাদেরকে দেখালাম, L-70, দেখতে অনেকটা 70-এর দশকের হাতিয়ারের মতো হলেও এটা কিন্তু পুরোপুরি আধুনিক। এটাকে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আকাশ তীরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর 3টে সুবিধা আছে। রাডারে দেখে সরাসরি ফায়ার করতে পারে, রাডার যদি শত্রুরা জ্যাম করে দেয় তাহলে ম্যানুয়ালি ফায়ার করা যায়। এছাড়া তুর্কির তৈরি ড্রোনের ধ্বংসাবশেষও দেখা গিয়েছে। এমনকি পাকিস্তানের ফাতাহ-2 মিসাইলের ধ্বংসাবশেষও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি গৌরব সাওয়ান্ত কি প্রতিবেদন তুলে ধরলেন দেখবো এবার। वो देखिए, जैसे ही थ्रेट आता है तेजी से वो बंदूक हर दिशा में आगे घूम सकती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, और टारगेट को अक्वायर कर सकती है। यहाँ ये देखिए 23 मिलीमीटर के जो गोले हैं, इसमें ट्रेसर राउंड्स आपको दिखाते हैं कि आपकी गोलियां सही दिशा में जा रही हैं कि नहीं। 900 गोलियों की ये बेल्ट यहाँ पर तैयार है। ये तो हुआ एक। चलिए आपको जल्दी से दूसरे हथियार भी यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि वो एक डग इन पोजिशन है, और उस डग इन पोजिशन पर आप वो देखिए, वो तेजी से एंटी एयरक्राफ्ट गन हर दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम। वही ट्विन बैरल, ये देखिए इस यूनिट के पास भी, और ये डग इन पोजिशन में है। एंटी एयरक्राफ्ट गन साइट को देखिए, ये भी 5 लोगों की टीम, और इस तरह की कई टीमें। जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में गोल घूम के टारगेट को अक्वायर करने की इनकी शक्ति है। इनके हथियार यहां पर तैनात, और जो हमारे एयरपोर्ट्स थे, जो हमारे एम्यूनिशन डिपोज थे, जो हमारे गैरिजन्स थे, पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उन बड़ी बड़ी मिसाइलों से बहुत पहले ये जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ये वो L-70, ये देखिए कितनी तेजी से, हालांकि है ये लगभग 70 के दशक के हथियार L-70, लेकिन आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिकली ये पूरी तरह घूम सकती है। इसको मॉडिफाई किया गया है, और भारत के आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उससे इसका मिलान हो चुका है। तो इसके 3 फायदे हैं। ये एक रेडार से डायरेक्ट फायरिंग कर सकती है, यानी रेडार पे आपने दुश्मन को देखा और आप तेजी से फायर कर सकते हैं। फिर वही रैपिड फायरिंग की इनकी क्षमता, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको डुअल मोड में भी फायर कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर दुश्मन ने आपको जैम करने की, रेडार को जैम करने की कोशिश की, तो फिर आप मैनुअल मोड में ऐसे फायर कर सकते हैं। वो देखिए जो इसकी साइट के जरिए भी, और जो वहां आकाश तीर का सिस्टम है, वहां पर साफ तौर पर आपको पता चल जाता है कि खतरा कितनी दूर है, खतरे को कैसे अक्वायर करना है। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये तुर्की में बना यीहा ड्रोन का टुकड़ा है। बहुत इसके बारे में सुना था। कॉम्पोजिट मटेरियल, अंदर थोड़ी लकड़ी, थोड़ा कार्डबोर्ड, ताकि इसका हल्का सा रहे, और ये उसका मोटर है। तुर्की में बना यीहा ड्रोन, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने ये बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ। बहुत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के ऑफेंसिव के बारे में सुना था कि उन्होंने फला UCAV खरीदा है, और बायरक्तर जो है, TB2 है उनके पास, और ये देखिए काफी बड़ी संख्या में। लेकिन भारत के इक्विपमेंट के सामने एयर डिफेंस का तो ये मानना है कि ये नहीं चल पाया। और बहुत चर्चित उनकी जो फतेह-2 मिसाइल, बहुत ही स्ट्रेटेजिक टारगेट पर उन्होंने इसको फायर किया था, बहुत रैपिड फायर किया था, लेकिन
भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे चाहे वो भारत का सुदर्शन चक्र रहा हो, उसने इसे ध्वस्त कर दिया। बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है कि दुश्मन कोशिश तो करेगा, आतंकी देश है, भीख भी मांगेगा पाकिस्तान, चाहे तुर्की से या चाइना से, 2 नंबर का माल भी लेगा, चाइनीज माल भी लेगा, टर्की का माल भी लेगा, लेकिन जो हमारी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और जो भारत के वीरों का फौलाद है, उसके आगे इस युद्ध में वो फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम मान ले कि हम सदैव आगे? नहीं, ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें आपको निरंतर और बेहतर करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आपने ये हार्ड किल देखा, वहां देखिए सॉफ्ट किल, जो आपके उनके सेंसर्स को, उनके ड्रोन के सेंसर्स को ध्वस्त करने के लिए, उनको निष्क्रिय करने के लिए आप अपनी तरंगे भेजते हैं। और जो ड्रोन गन्स आपके पास है कि वो ऐसे तरंगे भेजते हैं कि उसका ड्रोन उसमें ट्रैप हो जाए, उसको सिग्नल ना मिले, तो सॉफ्ट किल से आप उसे ट्रैप करेंगे और फिर हार्ड किल से आप उसे ध्वस्त करेंगे। यही वजह है कि भारत की सेना शत्रु से आगे सोच रही थी, 2 कदम आगे, न केवल सोच रही थी। ट्रक में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक रैपिड रीडिप्लॉयमेंट करेंगे, तो वो जब सोचेगा मैं इधर के बजाय उधर भेजूं, तो आप उसको दूसरी जगह भी ध्वस्त करने में सक्षम होंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में यही साबित नहीं हुआ। মিনিটে 4 লক্ষ ফায়ারিং, ভাবতে পারছেন? মুখের কথা নয়, কিন্তু অপারেশন সিন্দুরের পর মুখ পুড়েছে চীনের। কারণ চীনের তৈরি ফাইটার জেট, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম থেকে শুরু করে মিসাইল, ড্রোন সহ নানা সমরাস্ত্র, এই সব ব্যবস্থাপনা ভালোই করেছিল পাকিস্তান, কিন্তু চীনের তৈরি ফাইটার জেট যে কাজ করবে না সেটা বোধহয় পাকিস্তান বুঝতে পারেনি। চীনের তৈরি ফাইটার জেট থেকে শুরু করেছিল মিসাইল, রাডার, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, সমস্ত কিছু একেবারে ডাহা ফেল করে গিয়েছে ভারতের উন্নত এবং আধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্র এবং এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের কাছে। পরিস্থিতি এমনই যে বিশ্বের কাছে খবর চাউর হয়ে গিয়েছে চীনের তৈরি সমরাস্ত্র আদৌ ভালো নয়। কিন্তু এই দুর্নাম যদি একবার রটে যায়, তাহলে তো বিশ্বের অন্য কোনো দেশ চীন থেকে আর অস্ত্রই কিনবে না, অন্তত কেনার আগে 2বার চিন্তা করবে। বিষয়টা উপলব্ধি করেই তড়িঘড়ি নিজেদের অস্ত্র ভাণ্ডারে শান দিতে আরেকটা অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরির দিকে ঝুঁকেছে ড্রাগনের দেশ। জানা গিয়েছে চীন এমন একটা আধুনিক অস্ত্র ক্যাটাগরিতে মেটাল স্টর্ম নামে একটা ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করেছে চীন, যেটা মিনিটে 4 লাখ ফায়ারিং করতে সক্ষম। যুদ্ধজাহাজ, ধ্বংসকারী ড্রোন, ক্রুজ এবং হাইপারসনিক মিসাইলকে ঠেকাতে এর নির্মাণ করছেন চীনের প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানীরা। কোন ধরনের যুদ্ধজাহাজে এটা ব্যবহার করা হবে তা স্পষ্ট না হলেও এই অত্যাধুনিক অস্ত্রটিকে নৌঘাটির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবেও ব্যবহার করা হতে পারে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।